हे हम चंद्र फ्रॉम 3 स्टॉक्स एंड इन दिस वीडियो हम लोग व्लॉग करने वाले हैं। बेसिकली देखो, फ्राइडे से मैं कोई पोजीशंस लेकर नहीं आया हूँ, ना ही कोई मेरे पास ट्रेड्स होल्डिंग है, एक ही बात होगी राइट। तो आज हम लोग फ्रेश एंट्रीज लेने वाले हैं। कहाँ एंटर करेंगे, कहाँ एग्जिट करेंगे। मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुला है एंड गैप डाउन के बाद साइडवेज हो चुका है, तो कहाँ एंट्री करने वाले हैं, कहाँ एग्जिट करने वाले हैं, क्या हमारा प्लान रहेगा, कैसे हम ट्रेड करने वाले हैं आज के दिन के लिए, सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी इन दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ। एंड ऑफ द डे मैं आपको स्क्रीन में ले जाके भी समझा ही दूंगा अगर हम जब ट्रेड क्लोज करेंगे या फिर एंड ऑफ द डे मार्केट एनालिसिस करेंगे। लेकिन अभी एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पर जान लो ट्रेडर्स की, मार्केट ने जो है ये वाली क्लोजिंग कर दी थी और जो है यहाँ पर आज मार्केट गैप डाउन खुला है। बहुत सारे ट्रेडर्स यहीं पे ट्रैप हो गए होंगे, मैं बोल रहा हूँ 3:25 के आसपास बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे कॉल बाय करके भाग गए होंगे या ओवरनाइट ले गए होंगे, नॉट भाग गए होंगे, और आज सुबह सुबह उनका बंटा ढार हो चुका है राइट। तो कहीं ना कहीं मैं भी वेट कर रहा हूँ कि मार्केट डेज लो तोड़े और फिर प्रॉफिट बुकिंग आए। ऑल दोस पीपल जिन्होंने यहाँ पे खरीदा होगा ना, वो अपनी पोजीशंस को अगर होल्ड कर रहे हैं या फिर अभी भी सेफ गार्ड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खरीदे जा रहे हैं, तो मेरा प्लान यहाँ पर यही है कि अगर वो लोग प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं तो थोड़ा बहुत हमको बेयरिशनेस मार्केट में दिख सकती है। और हमारे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है 38,700 का ये वाला एरिया बेसिकली। और इट इज मार्केट सीम्स टू बी ब्रेकिंग डाउन एंड आई एम गोइंग टू एंटर इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। 39,100 का कॉल ऑप्शन मैं शॉर्ट करने वाला हूँ। एक बार ये मुझे 415, 417, 419, 422, alright, this is a good price to enter and we have entered. Alright, just let me have a look at where we can put a stop loss and everything else. और ट्रेडर्स तो एंट्री तो हमको मिल चुकी है 424 रुपये पे, जो हम प्लान कर रहे थे 425 के आसपास अगर मुझे मिल जाती है तो। और यहाँ पे स्टॉप लॉस में बहुत ही नाइव स्टॉप लॉस आप बोल सकते हो, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ, विच इज़ ऑन द हाई ऑफ दिस इटसेल्फ। ये जो कैंडल जो ब्रेक डाउन कर रही है इसके हाई पे ही मैं प्लान कर रहा हूँ, समवेयर ओवर हेयर इटसेल्फ राइट। क्योंकि दो चीज़ें ट्रेडर्स यहाँ पे, अगर मार्केट को गिरना है तो इट विल फॉल लाइक एनीथिंग। जस्ट हैव अ लुक एट दैट राइट आफ्टर अवर एंट्री हमारे फेवर में ऑलमोस्ट 20 पॉइंट जो है ट्रेड आ चुका है। दूसरी चीज़ ये है ट्रेडर्स यहाँ पर कि अगर यहाँ पर मार्केट वॉलेटाइल साइडवेज ये सारी चीज़ें होकर कर नीचे अगर घुसता है तो फिर वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है राइट। जैसे यहाँ पर मार्केट इतना वॉलेटाइल साइडवेज होकर घुसा तो एंड ऑफ द डे मार्केट रिवर्स करके चला गया। लेकिन जब भी मार्केट को एक बड़ा मोमेंटम करना होता है तो वो सीधे आता है राइट। दैट बीइंग रीजन वी हैव एंटर्ड एट अ प्राइस ऑफ 424 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 460 के आसपास। 464 पे मैं मेरा स्टॉप लॉस लगाना प्रेफर करूंगा, 464 या 460 के आसपास। अभी तो ज़रूरत हमें नहीं लग रही है, लेकिन जैसे ही स्टॉप लॉस के पास जाना शुरू कर देता है वी विल पुट स्टॉप लॉस स्ट्रेट अवे ओवर देयर। राइट आफ्टर क्लोजिंग ऑन दैट 5 मिनट्स कैंडल मार्केट ने एक सपोर्टिंग कैंडल भी ले ली है और हमारा स्टॉप लॉस जो था वो यहीं पर लगा हुआ था। बट बिकॉज ऑफ थीटा डीके अभी जो ट्रेड है हमारा वो 437, 436 के आसपास चल रहा है। 465 पे जो है हमने स्टॉप लॉस यहाँ पर प्लेस कर दिया है ट्रेडर्स। ऑलराइट, तो अगर हमारा स्टॉप लॉस आता है वी आर गोइंग टू लूज समवेयर अराउंड 16,000 रुपीज़, और अगर नहीं आता है तो फिर रिवॉर्ड तो हम लोग अच्छा लेकर ही जाते हैं हमेशा मार्केट से। अगर ये वाली जो कैंडल है ये सपोर्ट लेके सीधे भाग जाती है, इसका हाई तोड़ देती है, तो लिटरली ट्रेडर्स यहाँ से फिर मार्केट डेज हाई तक भी जा सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल। हमारा ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ वन सिंपल थिंग है, ओवरऑल ट्रेंड जो है मार्केट का बेयरिश है, मार्केट डेज लो तोड़ता है विथ अ गुड इनफ इनसाइड कैंडल। और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे तो आपको कितनी देर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर चुका है वो तो पद दिख ही रहा है। ऑलराइट, सो लेट्स सी। अभी ऑलमोस्ट कॉस्ट पे चल रहा है, 425 पे चल रहा है। एंड एज ऑलवेज हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी नहीं बट हेज हमेशा हमको कहीं ना कहीं नुकसान देते ही रहता है, लेकिन आज हमने कंपैरेटिवली बहुत ही छोटा हेज लिया हुआ है। दैट इज़ वन गुड न्यूज़ फॉर अस ट्रेडर्स। मार्केट डेज लो तोड़ दिया है। अब द ओनली सपोर्ट दैट वी हैव नेक्स्ट इज दिस पर्टिकुलर वन। इफ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस, ये वाला सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन तब तक हमारा जो ट्रेड है वो CTC आ चुका होगा, क्योंकि एज यू ऑलरेडी नो 1:2 आते ही हम हमारे ट्रेड्स को CTC प्लान कर लेते हैं। 390 इज द लो दैट इट हैज मेड एंड 13,000 रुपीज़ का PNL चल रहा है। ऑलमोस्ट 1:1 तो नहीं आए हैं हम लोग, बट और 10-15 पॉइंट हमको यहाँ से चाहिए। 16,000 का रिस्क था, 14,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है।
हैव अ लुक एट दैट ट्रेडर्स। एक बार ये अच्छा और थोड़ा सा नीचे की तरफ मोमेंटम कर दे, हम हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर ट्रेल कर देंगे, विच इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 450 के आसपास, मतलब 10-15 पॉइंट का रिस्क और कम हो जाएगा। लेट्स सी, होल्डिंग ऑन दिस ट्रेड एंड वेट करते हैं अब नेक्स्ट सपोर्ट के पास मार्केट के आने का। एक सिंपल सा फंडा ट्रेडर्स मैं आपको बताता हूं, अगर मार्केट ने क्या किया है ट्रेडर्स, बेसिकली मार्केट यहाँ पर रुका, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पर रुका, फिर नीचे आ गया, तो ये वाला जो हाई है, जो मार्केट ने यहाँ पर हाई लगाया हुआ है ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, ये वाला जो हाई लगा हुआ है, इसके ऊपर मैं मेरा स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट को यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू करना है तो ये वापस जाके इस हाई को तोड़ेगा, फिर घूम कर आएगा, इतना नाटक नहीं करने वाला है। बस यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, उससे थोड़ा बहुत सपोर्ट ले सकता है, और ये सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पे वोलेटाइल हो सकता है, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको हम 15 पॉइंट के लिए ट्रेल कर लेंगे। तो बेसिकली ट्रेडर्स, जब हमारा ट्रेड वी हैव अराउंड 14,000 रुपीज़ रनिंग, 370 का इसने लो लगा चुका है, राइट। तो बेसिकली दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। इस कैंडल का जो हाई है इट इज समवेयर अराउंड 444, तो मैं 450 पे मैंने इसका जो स्टॉप लॉस है उसको मॉडिफाई कर दिया है। इफ वी कैन जस्ट गो टू ओपन ऑर्डर्स, 450 पे मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया है। मतलब यहाँ से हमारा जो रिस्क है वो सिर्फ और सिर्फ 25 पॉइंट का है। और ट्रेडर्स, एज वी डिस्कस्ड, अगर मार्केट को नीचे नहीं जाना है तो वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा, और फिर उस कैंडल का अगर हाई तोड़ता है तो अल्टीमेटली स्टॉप लॉस तो आ ही जाना है। दैट बीइंग रीजन हमने 450 पे ही मॉडिफाई कर दिया था, एंड वी हैव टेकन द एग्जिट एज वेल, और ये 460 भी आ ही चुका है, तो अल्टीमेटली 16,000 का नुकसान भी हो ही जाता। तो बेसिकली समवॉट वी हैव सेव्ड अराउंड 6,000 रुपीज इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। 360 का लो लगाने के बाद ये ऑप्शन सीधे जाके स्टॉप लॉस हिट कर देता है, दैट हर्ट्स मोर देन एनीथिंग। बट यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे, अगर एक बहुत अच्छा डबल बॉटम पैटर्न 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मिलता है तो मैं प्लान कर सकता हूँ यहाँ पे ट्रेड्स, या फिर अगर मार्केट सीधे भागकर ऊपर से रिवर्सल दिखाने की कोशिश करता है, दैट विल इवन बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस। एज ऑफ नाउ बाहर बैठते हैं। अब यहाँ पर मैं फिर से जाके एंट्री ले लूँ क्या, फिर से जाके पुट शॉर्ट कर दूँ क्या, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे प्लान बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। मेरा प्लान बहुत ही सिंपल होता है ट्रेडर्स, स्टॉप लॉस आया छोटा सा दूंगा, प्रॉफिट होगा बड़ा लेकर जाएंगे। इस वाले में स्टॉप लॉस आ चुका है, अब हम बाहर बैठने वाले हैं। हमारे रिस्क एपेटाइट में से सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये का, हाँ 10,000 रुपये का रिस्क बचा हुआ है। तो देखते हैं, छोटा सा कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो वी आर प्रीटी मच डन फॉर द डे। या फिर मार्केट ऊपर से घूमकर वापस जब नीचे आएगा तब हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। एज ऑफ नाउ जस्ट सिटिंग आउट ऑन कैश।